वीरेंद्र था भी नहीं, वो आया भी नहीं आया। अमन की जिंदगी के ये आखिरी पल हैं जिनमें वो पत्नी नेहा से उसकी बेवफाई की सफाई मांग रहा है। बस इसके कुछ पल बाद ही अमन ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गईं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमन की खुदकुशी की वो तस्वीरें उसकी पत्नी नेहा के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थीं। यानी पति जब गले में फांसी का फंदा डालकर मरने की तैयारी कर रहा था, तब पत्नी नेहा उसकी खुदकुशी का वीडियो बना रही थी। लेकिन ये नौबत आई कैसे, पहले उसके बारे में जान लीजिए। नेहा और अमन हावड़ा के रहने वाले हैं। दोनों के बीच 5 साल तक चले अफेयर के बाद दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी कर ली। हमारी भाई की मैरिज हुई थी 11 दिसंबर। वो लव मैरिज थी, 5-6 साल का रिलेशनशिप था उसका। तो घर में उन लोग पहले से ही कोर्ट मैरिज कर चुके थे, दोनों एग्री थे, कोर्ट मैरिज कर चुके थे। 11 दिसंबर को हम लोग उसका सोशल मैरिज करवाए थे, प्रॉपर वे में सब कुछ। और लड़की के माँ बाप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि लड़की के माँ बाप नहीं चाहते थे। मेरे घर पे भी आके उसकी मम्मी बोली कि नेहा तुम अमन से शादी करना चाहती हो, वो वहाँ पे भी एग्री हुई कि हाँ मेरे को अमन से शादी करनी है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि शादी के बाद से ही अमन और नेहा के बीच पैसों को लेकर कहासुनी होती थी। नेहा के मुताबिक अमन अच्छे पैसे नहीं कमाता था। 31 मार्च को अचानक नेहा हावड़ा से दिल्ली आ गई। अमन ने उसके साथ चलने को कहा, लेकिन वो अमन को साथ लेकर नहीं गई। तो यहाँ से कॉल करी है कि मेरे को दिल्ली जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली से मिलना है मेरे को। तो हम लोग उसको मना किया कि मम्मी पापा से क्यों मिलना है जब शादी में नहीं आए। तो फिर वो दूसरी टाइम कॉल करके बोलती है कि मेरे को मेरे अंकल से मिलना है। हम लोग बोले कौन से अंकल? तो फिर बोलती नहीं मेरे भाई से मिलना है। तो हम लोग बोले उसके भाई ने कभी कॉल नहीं किया। फिर वो फ़ोन कट करती है, उसके भाई कॉल करके बोलता है हाँ मेरी दीदी दिल्ली हम लोग से मिलने के लिए आएगी। उसके बाद पापा ने उसको एग्री कर दिया, ठीक है तुम दिल्ली जाओ। मेरे भाई ने बोला शादी के पहली बार जा रहे हो तो मेरे को भी साथ ले चलो। तो कहती है तुम क्या करने जाओगे? वहाँ जाके अपने एक फ्रेंड के घर में पीजी में रुकेंगे, तो तुम वहाँ क्या करोगे? तो मेरा भाई बोला ठीक है हम होटल में रुक जाएंगे। तो कहती नहीं तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम नहीं जाओगे, तुम रहो यहाँ पे, तुम क्या करोगे? तो बहुत इंसिस्ट किया, मम्मी और छोटा भाई घर पे था, बहुत इंसिस्ट किया गया, वो नहीं रुकी। वो दिल्ली गई 31 को मार्च 2021 को वो दिल्ली गई यहाँ से बाई फ्लाइट। 5 अप्रैल को वो वापस हावड़ा पहुंची और अमन से तलाक मांगने लगी। उस वक्त अमन के घरवाले इलाज के लिए वेल्लोर गए हुए थे। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी हुई और इस बहस के दौरान 8 अप्रैल को अमन ने नेहा के सामने ही मौत को गले लगा लिया। 8 की नाइट को अराउंड 8 PM हम लोग को मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। लैंडलॉर्ड का कॉल आता है कि आप लोग के घर में कुछ हो रहा है। तो पापा को मेरे को कॉल किया गया, पापा हम मम्मी पापा सभी प्रेजेंट थे। तुरंत में पापा ने बोला क्या हुआ भैया क्या हुआ? तो बोले नहीं आप कॉल करिए। मेरे भाई को पापा ने कॉल लगाया, नहीं रिसीव हुआ। जब दोबारा कॉल किया गया तो पता चला कि मेरा भाई सुसाइड कर लिया है। आज उसके फ़ोन में हम लोगों ने उसका फ़ोन एक्चुअली में ले लिया था, क्योंकि वहीं से वो भागने का प्लान कर रही थी। किसी ने उसको नोट किया कि वो भाग रही थी, क्योंकि मासी ने उसको पकड़ के अपने गाड़ी में बिठाया कि घर चलो। वो वहीं से भाग रही थी हॉस्पिटल से ही। और तो हमने बोला उसका फ़ोन रख लो। तो आज उसका फ़ोन हमने उसे पासवर्ड लेकर, जैसे भी वो पासवर्ड दे नहीं रही थी, आज तीसरे दिन हो गया है, तो पासवर्ड लेके हम लोगों ने उसका फ़ोन खोला है। तो गैलरी से सब कुछ डिलीट था। इवन आईफोन में रिसेंट वीडियो में रहता है वो भी डिलीट था, डिलीटेड में। फिर गैलरी में हमें 1-2-4 वीडियोस मिले जो मेरे भाई उस दिन का था। तो प्रेजेंट में वो लोग दोनों आपस में, मेरे भाई उसको बोल रहा था कि किसी के साथ बात हुई है, आप दिल्ली में किसी के साथ थे, मैं देख चुका हूँ, मुझे क्लियर बता दो। कोई काजल और रानी का नाम भी इन्वॉल्व हो रहा था उस वीडियो में। बाद में पता चला कि दरअसल अमन ने नेहा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें किसी दूसरे शख्स के साथ देख ली थी। हालांकि नेहा के मुताबिक अमन अक्सर मरने की धमकी दिया करता था, तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। पुलिस ने नेहा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरह से 4 महीने के अंदर एक लव मैरिज हेट मैरिज बन गई, वो समाज में दरकते रिश्तों की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।